आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूली लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। एक बेहतरीन इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कंपनी कितनी स्ट्रांग है आगे के लिए यानी फ्यूचर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उस सेक्टर को ये बिलोंग करता है जो एज ऑफ नाउ काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है या फिर ये कहें जिसमें काफ़ी स्कोप अभी दिखता है, केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले साल की बात करें, एज ऑफ नाउ की अगर बात करें, और उसमें भी अगर कोई कंपनी अच्छी है उस सेक्टर में तो डेफिनेटली वो आपके फोकस पे रहनी चाहिए। तो इसकी बात करें, ये कंपनी कोई नई कंपनी बिल्कुल नहीं है, 2003 में कंपनी बनी थी, तब से काम कर रही है। एक चीज़ ये रही। बाकी अगर बातों को समझे, यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो तो हम समझेंगे स्पेशलिटी केमिकल में है, एंड उसके अंदर भी अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस केमिकल्स होते हैं वो कंपनी बनाती है। और अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये कंपनी बनाती है, एंड एफएमसीजी केमिकल्स, यानी जहाँ जो भी वो केमिकल्स यूज होते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। ये तो रहे इसके कुछ काम। अगर हम बात करें, कंपनी इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी काम करती है, यानी कि दोनों जगह से कंपनी का रेवेन्यू आता है। किसी एक ही जगह पे एक ही जियोग्राफी पर कंपनी डिपेंडेंसी नहीं है अपने रेवेन्यू के लिए। ये एक अच्छी बात है, आप इन चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं। बाहर का मतलब क्या है, ओवरसीज़ का मतलब ये है कि कंपनी इंडिया में तो काम करती है एज वेल एज ओवरसीज़, और ओवरसीज़ में चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, ताइवान, जापान एक्सेट्रा, यहाँ भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, वहाँ से भी कंपनी का बिजनेस आता है। इसके अलावा आपने मार्केट में नाम सुना होगा एसआरएफ लिमिटेड, विनती ऑर्गेनिक, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो इस कंपनी का यानी कि इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं, तो जिसे आप कह सकते हो नॉन क्लाइंट्स है, अच्छी बात है। और इसका जो टोटल रेवेन्यू आता है इस कंपनी का, 69% जो रेवेन्यू आता है वो थ्रू आउट आता है कहाँ से, एक्सपोर्ट से आता है। तो आप समझ सकते हैं इनका मेजर पार्ट कहाँ से निकल के आता है रेवेन्यू का, वो आता है एक्सपोर्ट से। ये एक चीज़ रहेगी। अगर हम बात करें इस कंपनी की, यहाँ देखें एज ऑफ नाउ जो मार्केट में जो एनालिस्ट बैठे हैं वो अपनी जो राय दे रहे हैं 40% बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की दे रहे हैं 20% के आसपास। तो कुल मिला के 60% अगर देखा जाए तो बाई या फिर होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, बाकी जो है सेल की रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है। कुछ चीज़ें हमने इसमें जो आपके लिए सामने लाने की कोशिश की है, तो बाकी आप थोड़ी अपनी रिसर्च कीजिएगा। समझने की कोशिश करते हैं ये कंपनी नई तो है, इसलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब कोई कंपनी नई लिस्टिंग आती है, लिस्टिंग के टाइम पर उसकी थोड़ा सा वैल्यूशन ऊपर नीचे होता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद मार्केट उसको सही जगह पे ले आता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके फंडामेंटल के बेसिस पे। तो फंडामेंटली देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर हम बात करें, आपके सामने पिछले 4 क्वार्टर का है, दिसंबर 20 से लेकर सितंबर 21 तक का डेटा आपके सामने। सेल्स आप देख पाएंगे 140 सीआर, नेक्स्ट क्वार्टर में 134, एक डिप मिली, उसके बाद रिकवरी 146 हो तो, और 153, यानी सेल्स इसकी क्वार्टर बेसिस पे आपको अच्छी नजर आएगी। यही चीज़ अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे 70 71 69, तो कुल मिला के 69 से 70 के बीच में ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। क्या बता रहा है हमें ये बता रहा कि बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हमें नहीं दिखाई पड़ रही है क्वार्टरली बेसिस पिछले 4 क्वार्टर में, लेकिन जैसा मूड माहौल चल रहा है, जैसा माहौल चल रहा है देश में, वर्ल्ड में, वैसे बिजनेस जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बाद भी इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ी डिप नज़र नहीं आ रही। इसे आप नेगेटिव नहीं कहेंगे, इसे आप पॉजिटिव कहेंगे कि सम हाउ स्टेबिलिटी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि 70 का सीधा 50 या 39 आ चुका है, ऐसा डिप नहीं है। इसे अभी भी आप स्ट्रॉन्ग कहेंगे। माहौल के हिसाब से भी बिजनेस चलता है, और एज ऑफ नाउ का माहौल आप समझ ही रहे हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 54, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर 53, ये भी 54 50 के आसपास ही टहला है। ये कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में इनका नेट प्रॉफिट कंसोलिडेट कर रहा है एक ही प्राइस के आसपास। कब इसमें ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, यानी कब ये अच्छे रिजल्ट पोस्ट करते हैं, ये तो दिस क्वार्टर में हमें कुछ समझ में आएगा जो आने वाला है, किस तरह की कंपनी परफॉर्म करती है। बट एज ऑफ ना क्वार्टरली में कंपनी ने अच्छे नंबर दिखाए, ईयरली पे समझ में आ जाएगी कंपनी एग्जैक्टली है कैसी। 2018 से लेकर 2021 तक का डेटा आपके सामने है। 18 में जो सेल रही थी आप यहाँ देख पाएंगे, एक मिनट, यहाँ क्या थी 241 सीआर, उसके 19 में हुए 393, अगेन जंप, एंड उसके बाद अगले साल 419, और उसके बाद 5। यानी आप इस चीज़ को देख पाएंगे क्लियरली कंपनी साल ऑन साल बेसिस पर अच्छा सेल्स कर रही है, जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए जानने के लिए, और ये पॉजिटिव बात है। अगली अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 137, अच्छी जंप जिसे आप कहते हो शार्प, उसके बाद 186, एंड उसके बाद 260। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे
अच्छी तरीके से कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छे नंबर पोस्ट कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 49, 98, 141, 198, तो कुल मिला के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी आपके फोकस पर डेफिनेटली रहनी चाहिए। अगर है तो आप अच्छी कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, और नहीं है तो डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट पे कंपनी होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रहे परसेंटेज के फॉर्म में ओवर द ईयर्स की बात करें, बहुत ज़्यादा टाइम कंपनी को लिस्ट हुआ है नहीं, इसलिए जितना डेटा है उतना ही आप सभी के साथ शेयर हो रहा है। 3 साल में इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी उसके अगर हम बात करें तो 3 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ रही है 29%, जिसे आप शानदार कह सकते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और 1 साल में 22, तो कोई वैसी डिप नज़र नहीं यार, कंपनी के सेल्स बरकरार है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट में 60 और 42, ज़रा सा डिप ज़रूर आया है, बट अभी भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी आपको दिखाई पड़ रही हैं। आफ्टर इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट के बाद सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ मुझे तो अच्छी लग रही है। आप अपना कमेंट हमें बता सकते हैं। अगर हम बात करें ROE और ROC की बात करें, 3 साल में 44% की इसके ROE, यहाँ आप देख सकते हैं, 1 मिनट 1 सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद 1 साल में 46% का ROE। तो अगर हम बात करें ROC की बात करें 60 एंड 60, तो कुल मिला के आप क्या कहेंगे, जिसे आप बेहद या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा कहें, इस कैटेगरी में इन दोनों को रख सकते हैं ROE ROC के मामले। इसीलिए आप सभी के यहाँ शेयर हो रहा है ये कंपनी के आपके प्राइम फोकस पर डेफिनेटली रहनी ही चाहिए। अगर हम बात करें डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट है, कैश रिच कंपनी है, कंपनी का 15 करोड़ प्लस का कैश अवेलेबल है, जो ऐसे टफ टाइम में कंपनी को हेल्प करेगा, या फिर एक्सपेंशन में, या फिर बाकी रफ टाइम में, या फिर टफ टाइम में। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, सबसे पहले ये देख लेते हैं, जीरो डेट के साथ जीरो प्राइसिंग कंपनी है। अगेन हमारे एक और अच्छी बात है, मेजॉरिटी जो होल्डिंग है वो है प्रमोटर के पास, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो एज ऑफ नाउ एज पर 78% तो उनके पास है। आने वाले कुछ टाइम में आप इसे थोड़ा सा कम होते हुए तो देख सकते हैं, 75 के बिलो इसको प्रमोटर ला सकते हैं एज पर द रूल। लेकिन एज ऑफ नाउ पब्लिक के पास है 13% की होल्डिंग, FIs के पास है 4% एंड DIs के पास है 5%। तो कुल मिला के सारे की सारी होल्डिंग एज ऑफ नाउ तो प्रमोटर के पास है। आने वाले टाइम में कुछ 2 से 3 साल के अंदर अगर ये अपनी होल्डिंग को कम करते हैं, जो डेफिनेटली करेंगे ही, तो ऐसे में आपको जो स्टेक्स है FIs एंड DIs के हाथों में जाता हुआ भी नजर आएगा। अदरवाइज पब्लिक का इंटरेस्ट 13 के आसपास तो बना हुआ है, थोड़ा और पब्लिक को इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला जो नाम निकल के आ रहा है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 1.94% की होल्डिंग है। एक्सिस का ही दूसरा है एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद एक्सिस फ्लेक्सी कैप, और उसके बाद BOI एक्सा टैक्स एडवांटेज। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कुल मिला के जैसी एक अच्छी कंपनी की जो परिभाषा होती है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, करना चाहिए, वो कंपनी की सारी उस परिभाषा के जितने पॉइंटर हैं वहाँ पे ये कंपनी फिट बैठ रही है, इसीलिए आपके फोकस पे होनी चाहिए। प्लस सेक्टर वहाँ बिलोंग करता है, ये जो सेक्टर ग्रोइंग है यहाँ से, जिसमें काफ़ी यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं नेक्स्ट 2025 तक की बात करें, या फिर आने वाले और भी लंबे समय की। तो ऐसे में हमने कई सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। जब भी आपको मार्केट में डिप मिलता है, या फिर करंट प्राइस पर भी ये शेयर आप अभी अच्छे वैल्यूएशन पे है, अच्छे प्राइस के आसपास है, आप इसको नज़र में रख सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्वाइन बटन भी आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे तो आपको यूट्यूब पे अपडेट मिल ही जाएंगे। उसके लिए आप सिर्फ आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।